हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स में से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। देखो, सेमेस्टर थर्ड के लिए एमकॉम के लिए जो पेपर आपको आता है 60 मार्क का, उसमें ये जो 15 मार्क्स को एमसीक्यूज आते हैं, हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 15 मार्क्स आपको पूरे आउट ऑफ मिल सकते हैं। ठीक है, देखो, कुछ लास्ट ईयर के पेपर के जो एमसीक्यूज है और इस टाइप के एमसीक्यूज या इसमें से ही एमसीक्यूज आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये पूरा ध्यान से देखना। देखो, फर्स्ट तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स यहाँ पे पूछा गया है। देखो, एग्जाम में ऐसा नहीं पैटर्न कि ट्रू फॉल्स ही पूछे जाएंगे। आपको वहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स या मैच द पेयर्स भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डिपेंड है। हम दोनों भी देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा है कि रिवाइज रिटर्न कैन बी फिल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 year from the end of relevant assessment year or before completion of assessment year which year is earlier। मतलब क्या कि रिवाइज रिटर्न जो हम फिल करते हैं, हाँ, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 year, मतलब 1 year की एक्सपायरी होने तक फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर। मतलब उनमें से जो भी अर्लियर पहले आएगा उसका ही हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम रिटर्न फिल करते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट है, ये ट्रू है। उसके बाद सेकेंड वाला अगर आप देखोगे तो remunerations रिसीव बाय द पार्टनर्स फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। देखो, रेमुनरेशन रिसीव बाय पार्टनर्स फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, तो ये तो कोई इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आता, आपको पता है। ये रेमुनरेशन कहाँ पे आता है, तो ये एज अ बिजनेस इनकम में आता है, राइट। तो ये रॉन्ग हुआ यहाँ पे। करेक्ट, रेमुनरेशन रिसीव बाय पार्टनर इज अ बिजनेस इनकम, नॉट अ सैलरी इनकम। ओके, देखो थर्ड वाला, देखो, देयर आर 3 ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। हमने देखा है, देखो, एडवांस टैक्स चैप्टर में कि 3 नहीं तो टोटल 4 डेट रहती है। तो ये यहाँ पे रॉन्ग हुआ। अगर यहाँ पे 4 ड्यू डेट वो कहते तो ये करेक्ट होता। ओके, मतलब ये फॉल्स है। देखो फोर्थ वाला, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF। देखो, 80E ये अवेलेबल इंडिविजुअल और HUF के लिए है ही है, इसके साथ साथ कंपनी भी ले सकती है। ठीक है, तो ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF का है, एक्चुअली ये रॉन्ग है, मतलब फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे, गिफ्ट रिसीव बाय एन इंडिविजुअल ऑन अकाउंट ऑफ मैरिज इज नॉट टैक्सेबल। देखो, यहाँ पे गिफ्ट अगर आपको मिलता है आपके मैरिज में, मतलब आपके शादी में वगैरह, तो वो नॉट टैक्सेबल, करेक्ट, वो टैक्सेबल नहीं रहता। तो ये यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट है, ट्रू है। उसके बाद देखो सिक्स वाला, अमाउंट अंडर द कैपिटल गेन स्कीम शुड बी डिपॉजिट विथ इन ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 1391। देखो, ये कैपिटल मतलब अमाउंट अंडर द कैपिटल गेन स्कीम शुड बी डिपॉजिट विद इन द ड्यू डेट फर्निशिंग रिटर्न इनकम अंडर सेक्शन 139, ये यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद देखो सेवेंथ वाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ लोन फ्रॉम अ पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज अलाउड एज ए डिडक्शन टू द फर्म इज 12%। ये देखो करेक्ट है, हमने देखा था, मतलब पार्टनरशिप, हाँ, कंपटीशन ऑफ पार्टनर्स इनकम, पार्टनरशिप फॉर्म इनकम, इसमें देखा था हमने कि 12% तक लिमिट है, आपको अलाउड है। उसके अगर ऊपर रहता तो ये डीज अलाउड होता। तो यहाँ पे 12% गिवन है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ वाला भी देखो, सॉरी एट वाला, म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ओनर इज अलाउड एज डिडक्शन फॉर डिमिट टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। करेक्ट, जो भी म्यूनसिपल टैक्स आप पे करता है खुद ओनर, तो उसका डिडक्शन आपको मिलता ही मिलता है। अगर यहाँ पे टेनेंट होता तो यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलता। तो ये यहाँ पे करेक्ट हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये यहाँ पे आपको क्या करना है, एमसीक्यूज टाइप में है, मतलब अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। देखो, फर्स्ट यहाँ पे है कि ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी इज कैलकुलेटेड ऑन। देखो, यहाँ पे ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी इज कैलकुलेटेड ऑन नेट टैक्सेबल इनकम, मतलब ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी जो भी रहती है, हाँ, इज कैलकुलेटेड ऑन किस पे एक्चुअली कैलकुलेट किया जाता है ये, तो ये ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी इज अ नेट टैक्सेबल इनकम पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकेंड वाला, पार्टनर्स आर लेबल टू पे टैक्स ऑन
देखो यहाँ पे पार्टनर्स सैलरी में भी और प्रॉफिट में भी यहाँ पे टैक्स उन्हें पे करना पड़ता है, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी आंसर आएगा। उसके बाद देखो इन केस ऑफ फॉलोइंग इंडिविजुअल ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। देखो यहाँ पे रेसिडेंस और एन ऑर्डिनरी रेसिडेंस अगर है तो यहाँ पे उनका जो भी ग्लोबल इनकम है वो टैक्सेबल रहता है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, तो रेसिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस। उसके बाद देखो अनकमिटेड पेंशन इज टैक्सेबल इन द हेड ऑफ, मतलब जो अनकमिटेड पेंशन मंथली पेंशन मिलती है वो किसे टैक्सेबल है। देखो दोनों को भी टैक्सेबल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी आएगा। ओके। उसके बाद देखो द टोटल ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम अंडर सेक्शन इज टर्म एज, हाँ टोटल ऑफ 5 हेड्स अंडर सेक्शन इज टर्म एज टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, नेट इनकम। देखो इन इन टोटल ऑफ 5 हेड्स यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम ही आता है हमारा, ठीक है। नेट टोटल इनकम मतलब डिडक्शन करने के बाद। ओके, आगे देखते हैं। देखो ये 6 वाला देखो यहाँ पे द ड्यू डेट फॉर फिलिंग अ रिटर्न ऑफ इनकम for an SSC whose account are required to be audited is, देखो यहाँ पे ड्यू डेट जो फिलिंग होती है रिटर्न की इनकम फॉर एसएससी हुज अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू ऑडिटेड, तो उसकी डेट रहती है 30 सितंबर। याद रखना कौन सी डेट रहती है यहाँ पे, 30 सितंबर की। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लास्ट वन देखो 7th वाला, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर्स इज टोटल इनकम ऑफ फर्म इज। देखो यहाँ पे शेयर ऑफ जो प्रॉफिट रहता है मतलब पार्टनरशिप में जो आपको प्रॉफिट मिलता है, हाँ वो फुल्ली एग्जेम रहता है। देखो उसका जो शेयर रहता है प्रॉफिट आपको मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म ने वो टैक्स पे किया होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फुल्ली एग्जेम्प्ट। ओके, इस टाइप के एग्जाम्पल आपको पूछे जाएंगे, मतलब ये एमसीक्यूज के, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेपर में से हम देख लेते हैं। ये जनवरी 2018 का था। अगला वाला जो हमारा यहाँ पे सम है आप देख सकते हो, मतलब पेपर है वो जनवरी 19 का है। उसमें किस तरह के पूछे गए वो देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट है मुंबई यूनिवर्सिटी इज एसेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पे देखो ये मुंबई यूनिवर्सिटी ये इंडिविजुअल तो नहीं है, तो एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इसे हम कहते हैं। यूनिवर्सिटी या कोई भी हम इसे कहते हैं ना, एक जैसे कि मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई म्यूनसिपैलिटी या कोई भी ऐसा रहेगा, तो इसे हम किस में जाएगा, ये एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। ओके। उसके बाद देखो इन विच, या कॉलेज वगैरह भी कोई होता है यहाँ पे तो वो भी वहाँ पे ही जाता। इन विच, सेकेंड वाला देखो इन विच ईयर इज द इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड। देखो असेसमेंट ईयर, हाँ विच ईयर, तो असेसमेंट ईयर। उसके बाद द रेट ऑफ इनकम टैक्स आर लेड डाउन। देखो यहाँ पे जो रेट रहता है इनकम टैक्स का वो लेट डाउन फॉर ईच असेसमेंट ईयर। देखो कैलेंडर ईयर या प्रीवियस ईयर, ठीक है, इसमें इसमें नहीं तो कौन से ईयर पे, असेसमेंट ईयर पे ही यहाँ पे लेट डाउन किया जाता है। उसके बाद देखो टैक्स इज अलाउड एज अ डिडक्शन वाइल कॉम्पिटिंग द बिजनेस इनकम। देखो यहाँ पे डिडक्शन जब आपका बिजनेस इनकम रहता है उसमें से कौन सा टैक्स यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलता है, तो देखो यहाँ पे सेल्स टैक्स का डिडक्शन मिलता है, ना कि वेल्थ या इनकम टैक्स का। यहाँ पे सेल्स टैक्स का, क्योंकि वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स यहाँ पे हम पर्सनल टैक्स मानते हैं, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है यहाँ पे कि द टैक्स सॉरी द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू फर्म, rate of tax applicable to firm assessment year 2022, सॉरी 2020 21, ठीक है। तो देखो रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल अभी इसे फिलहाल ईयर का 30% चल रहा है, ठीक है, फर्म के लिए, मतलब फर्म पार्टनरशिप फर्म वगैरह कंपनी के लिए तो कितना है, 30% है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर द सेक्शन 24A फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कितना है, 30% है एनएबी पे, याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो 7th वाला एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54 शाल बी अवेलेबल। देखो यहाँ पे जो अंडर सेक्शन 54 के तहत जो भी एग्जेम्पशन मिलता है वो खाली इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिलता है, याद रखना। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ट्रिपल सी हो या 80C हो, इनका टोटल हमें डिडक्शन मिलता है 1,50,000, ठीक है, ये भी याद रखना।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैच द कॉलम में पूछा गया है। और यहाँ पे पूरा अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो सेक्शन के बारे में पूछा गया है। टर्म्स है और उसके आगे सेक्शन है, तो ये वाला ज़रा थोड़ा अच्छी तरह से ये कर लेना। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट है यहाँ पे असेसमेंट ईयर, राइट। असेसमेंट ईयर के लिए देखो सेक्शन हमारा रहता है सेक्शन ये वाला 29। ओके, तो इसका असेसमेंट ईयर का क्या आ जाएगा, डी वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के लिए देखो यहाँ पे आपको मतलब जो सेक्शन 3 है वो प्रीवियस ईयर के लिए है, याद रखना। तो यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर के लिए ये थर्ड वाला आ जाएगा, मतलब जी वाला आ जाएगा। उसके बाद पर्सन, पर्सन के टर्म के लिए देखो यहाँ पे आपको सेक्शन 231 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ए वाला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका इनकम है, देखो इनकम, उसके लिए आपका 224 ये वाला सेक्शन रहता है, मतलब एफ वाला। ठीक है, तो इनकम ये वाला। ठीक है, उसके बाद असेसमेंट, देखो असेसमेंट के लिए, ठीक है, असेसमेंट जो आपका है उसके लिए सेक्शन 28 रहता है, मतलब सी वाला। ठीक है, और एसएससी जो आपका है एसएससी, उसके लिए देखो सेक्शन 27 है, देखो यहाँ पे ई वाला। ठीक है, और जो चार्ज ऑफ इनकम टैक्स मतलब जो सेवेंथ वाला है आपका, उसके लिए सेक्शन 4 है। ठीक है, अच्छी तरह से देखो ये कर लेना। हाँ, ये सेक्शन वगैरह ये इम्पोर्टेंट है आपके। देखो यहाँ पे टोटल 7 मार्क्स के लिए पूछे गए। हाँ देख, इतना जो मैंने अभी यहाँ पे बताया उतना भी किया तो भी चलेगा, इनमें से आएगा। नहीं तो ऊपर जिस टाइप के ये देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाँ बेसिकली अगर आपका स्टडी हो गया होगा इसमें से, मतलब टैक्स के जो भी आपके 5 हेड्स है वो, उनके जो भी डिडक्शन है वो अगर हो गए तो डोंट वरी, आप आराम से ये एमसीक्यूज दे सकते हो। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।